नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियतों तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको वो वजीफ़ा बताऊंगी रब कायनात के अस्माउल हुस्ना या हाकिमू या हकीमू या हाकिमू या हकीमू। ये हिकमतो इल्म के लिए है। कहते हैं कि अगर कोई ऐसे दुश्वार से दुश्वार भी मसला पेश आ जाए जो कि सुलझाने से ना सुलझता हो, किसी बड़े से बड़े मुफक्कर और आलिम के पास भी जाएं, अगर वो भी इस मसले का हल ना निकाल सके तो उसके लिए ये है कि ये वजीफ़ा करने वाला जो आमिल होगा उसके लिए रब कायनात वो दुश्वारियाँ आसान फरमा देगा। वो उसे ऐसे ऐसे मसलों को सुलझा देगा जो किसी के भी बस का काम नहीं होगा। बड़े से बड़े दानश्वर भी जिसका मसले को हल ना कर सकेंगे, वो इस आमिल इस वजीफ़े के इस रब कायनात के अस्माउल हुस्ना के वजीफ़ा करने वाले को वो मसले का हल मिल जाएगा, वो तलाश कर लेगा। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हकीम और डॉक्टरों और वकीलों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद ये रब कायनात के अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा है। अगर आप इस इस्म के वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन के साथ कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है, और अच्छा और नेक नीयत रखिएगा क्योंकि अमलों का जो दारोमदार है वो नीयतों पर होता है। कुरान पाक में रब कायनात इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का जो दारोमदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम जैसा भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो जैसे भी जितना भी अच्छा हम काम कर लें तो वो उसका हमें फल उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी अच्छी नीयतें रखिएगा। और अगर आप वजीफ़ा करते हैं तो यकीन कामिल के साथ 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और अगर आप मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो करना इस तरह है कि जिस भी शख्स को ये इस इस्म का वजीफ़ा करना चाहते हो, आबिल बनना चाहते हो, तो उसको चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी के साथ इस इस्म के अदाद के मुताबिक जितने इस इस्म के अदाद होंगे उतने ही आपने रोज़ाना हर नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक इब्राहिमी पढ़ना है। तो परवरदिगार आपको ऐसा इल्म, ऐसी फ़हीम व हिकमत अता फरमाएगा जो कि इस मुश्किल से मुश्किल मसले को आप बहुत आसानी के साथ सुलझा सकते हैं। जो भी इस आमिल का इस इस्म के आमिल जिस भी मशवरे में शरीक होगा वो बेहतर मुफीद राय दे सकेगा, और इसकी राय हिकमत इल्म फ़हीम और दानश्वरी पर मबनी होगी। इसलिए जिस भी मुश्किल हल में ना हो सकती हो तो ये इंसान जिसका जो आमिल होगा वो इस मसले का हल तलाश कर लेगा। अगर रब कायनात के इस इस्म का आप वजीफ़ा करते हो तो रब कायनात से दुआ करते हैं कि रब कायनात आपको कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए, और अपने प्यारे महबूब के सदक़े में अपने इस इस्म की बरकत के सदक़े से
آپ کو وہ حکمت و علم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔